शुरू करने का। हाँ भाभी जी, आप प्रोग्राम शुरू कीजिए। जी भाई साहब। ओम नमः सिद्धेभ्य। सभी को मेरा सादर जय जय। आज 16 कारण ई संगोष्ठी का तृतीय दिवस है, अतः आप सभी का मंगलमय स्वागत है। आज हमारी विदुषी बहनों द्वारा आगे की दो भावनाएं, संवेग भावना एवं शक्तितः त्याग भावना पर चर्चा की जाएगी। सभा प्रारंभ होने से पूर्व मैं अध्यक्ष पद के लिए बुलाना चाहूंगी एक ऐसे आदर्श परिवार के विदुषी जो वास्तव में मुमुक्षु समाज में ख्याति प्राप्त है। जी हाँ, आप श्रीमती कुसुम जी चौधरी, धर्मपत्नी प्रदीप जी चौधरी किशनगढ़, आपका स्वागत है। आपसे मुमुक्षु समाज में कौन परिचित नहीं है। आपके द्वारा मुमुक्षु समाज में अनेक रूप से अनेक तरह के सहयोग प्राप्त होते हैं। आप आदरणीय डॉक्टर संजीव जी भाई साहब की सासू माँ जी भी हैं। इनके द्वारा मुमुक्षु समाज में अनेक धार्मिक कक्षाएं, अनेक धार्मिक गतिविधियां एवं कर्णाली योग जैसे गूढ़ विषयों पर भी अनेक कक्षाएं लगती हैं। एवं भाई साहब प्रदीप जी भी वहां नित्य स्वाध्याय कराते हैं। विशेष मैं इतना कहना चाहूंगी कि आप स्वयं तो आत्मकल्याण के मार्ग पर लगी ही हैं, साथ में समस्त मुमुक्षु समाज एवं अपने परिवार को भी इस मार्ग पर लगाए हुए हैं। अतः अपनी बहुओं को विशेष रूप से आपने इस मार्ग पे जोड़ा है। परिणाम स्वरूप आज ये है कि वे बहुएं डॉक्टर जैसे प्रोफेशन को छोड़कर अपने आत्म कल्याण मार्ग पर लगी हुई है, जिसका आदरणीय संजीव जी भाई साहब द्वारा समय समय पर मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इस प्रकार घर ही हमारा प्रथम शिक्षालय है, इस बात को यहाँ सार्थकता मिलती है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप आए और अपना अध्यक्ष पद संभाले। आपका स्वागत है। अब मैं बुलाना चाहूंगी आज की संचालिका श्रीमती अनुभूति जी लोहाड़िया, मंगलायतन। आप मंगलायतन लोहाड़िया परिवार से हैं, यही आपका परिचय है। जी हाँ, आप आदरणीय पंडित जी अशोक जी लोहाड़िया की पुत्रवधू हैं। आप धार्मिक संस्कारों में पली बड़ी मंगलायतन में अपनी पाठशाला कक्षा आदि चलाती हैं। आप अनेक प्रकार की धार्मिक गतिविधियों में भी वहां सहयोग देती है। अतः आपसे मैं निवेदन करती हूँ कि आगे संचालन का कार्यभार संभाले। अनुभूति जी आइए। अरहंत है दश धर्म धारक सिद्ध है, आचार्य है उपाध्याय है, मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है, जो आत्मा को जान कर पहचान कर करते रमण, उन धर्म धारक गुणी जनों को नमन हो शत शत नमन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति भाभी जी। पंच परमेष्ठी भगवंतों को अपने हृदय में विराजमान करके हम सभी हमारी अध्यक्ष महोदया का यहाँ पर बारंबार स्वागत करते हैं, तथा सभा में उपस्थित सभी विद्वान जनों को भी उनका आशीर्वाद जो हमें विगत 2 वर्षों से मिला हुआ है, उनका भी यहाँ पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित ही है
कि हम यह 16 कारण संगोष्ठी में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और विगत 2 दिनों से उसका यहाँ पर लाभ ले रहे हैं। अब तक हम 4 भावनाओं पर चर्चा यहाँ से कर चुके हैं, जिनसे हमें पता चला कि यह जो भावनाएं हैं यह सिर्फ तीर्थंकर प्रकृति में निमित्त नहीं है, ये हमारे जीवन को भी मंगलमय बनाने में सहायक है। अब तक हमने 4 भावनाएं, जिनका नाम हमें अब तक याद हो ही गया होगा। पहली थी दर्शन विशुद्धि भावना, विनय संपन्नता, शील व्रतेश्वन अनतिचार और अभीष्ट ज्ञान उपयोग। इन भावनाओं पर चर्चा हमारी देश विदेश में विख्यात विदुषियों ने हमें अपने विलक्षणी प्रतिभा के माध्यम से प्रस्तुत किया। उन सभी विदुषियों को जो हमें पूर्व में इन भावनाओं की जानकारी दे चुकी है, उनको भी मैं आज याद करना चाहूंगी। आदरणीय ब्रह्मचारी प्रज्ञा दीदी जी, एवं दिल्ली से ही आदरणीय डॉक्टर रंजना जी, और जयपुर से डॉक्टर ज्योति जी सेठी, तथा दलपतपुर से विदुषी अनु जी। आपने अपनी प्रतिभा से, अपने ज्ञान से और मंगलमयी संभाषण से हमको इन भावनाओं के बारे में अवगत कराया। आपको एक बार हृदय से मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। अब इसी क्रम में आज हम आगे की 2 भावनाओं पर यहाँ चर्चा करने वाले हैं। पहली होगी संवेग भावना और दूसरी होगी हमारे सामने दूसरी भावना भी हम यहाँ पर शक्तितस त्याग भावना, उस पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। संवेग भावना पर चर्चा करने के लिए मैं यहाँ से आवाज देना चाहूंगी विदुषी सुश्री स्तुति जी सागर को। वो शाश्वत धाम में अभी अध्यापनरत हैं और शास्त्री के तृतीय वर्ष की छात्रा हैं। आप पारिवारिक रूप से ही धार्मिक संस्कारों में पली बड़ी हैं। आपके नाना जी, दादाजी सभी इस हमारे मुमुक्षु समाज के जाने हुए विद्वान हैं, और भी परिवार में सभी विद्वत जनों का समागम मिलने पर आपको भी धार्मिक और आत्मोन्नति के मार्ग में अग्रसर होने की प्रेरणा मिली है। तो आइए हम सभी आगे सुनेंगे सुश्री स्तुति जी, शाश्वत स्तुति जी को, और वो हमें बताएंगी संवेग भावना कैसी अपूर्व है। यह संवेग भावना, आइए सुनते हैं। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, बोलिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। संसार देह और भोग सभी से हो विरक्त प्रभु को ध्यान, जिन वर ने जो मार्ग बताया उस पर चल कर सुख पाऊं। वीतरागमय धर्म धार कर धर्म का फल शिव पद पाऊं। धर्म का फल आनंदमयी उसके फल में ही रुचि लाऊं। धर्म के सहचर शुभ भावों की हो शुभ बंध उसे जानूं। तीर्थंकर और चक्रवर्ती पद को भी तज शिव पद पाऊं। हो ऐसी संवेग भावना अब निज में ही सुख मानूं। वीर प्रभु के शासन में ही निज पा जाऊं। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, समस्त विद्वद्गण, विदुषी बहनें एवं सभी साधर्मियों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मेरा विषय है 16 कारण भावनाओं में से 5वीं संवेग भावना। संवेग अर्थात संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होकर धर्म और धर्म के में अनुराग करना, वह संवेग है। और भावना का अर्थ है बारंबार भाई जाने योग्य, वो भावनाएं हैं। ये जो 16 कारण भावनाएं हैं, ये भव का नाश करने वाली हैं। भावों में पवित्रता होनी चाहिए, भावों में विशुद्धता होनी चाहिए, और भावों में विशुद्धता के लिए सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। तो सबसे पहले दर्शन विशुद्धि भावना को ही लिया, श्रद्धा को लिया। सच्ची श्रद्धा थी तो विनय साथ में जुड़ गया, और श्रद्धा और विनय के साथ शील की भावना हो गई। विनय थी तो आज्ञा में चलने लगे, व्रतों का पालन करने लगे, व्रतों का जैसा उपदेश दिया था वैसा उनको अंगीकार कर लिया।
फिर व्रतों की दृढ़ता के लिए ज्ञान का आधार चाहिए था, तो अभीक्ष ज्ञानोपयोग भावना हो गई। अभीक्ष ज्ञानोपयोग भावना थी, सच्चा ज्ञान प्रकट हुआ और सच्चे ज्ञान की आराधना का उपदेश दिया। ज्ञान की भावना भाने की बात थी। जब ज्ञान ज्ञान में समा गया तो सच्चा वैराग्य प्रकट हो जाता है। इसलिए अब नंबर आता है वैराग्य भावना, जिसे संवेग कहते हैं। विरक्ति, वैराग्य, कैसे आएगी वह विरक्ति? जब ज्ञान की कला आएगी तभी तो वो विरक्ति आएगी। ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जग माही सहज वैराग्य। ज्ञान की कला जिनके अंदर में जागृत होती है, वो अपने आप ही जगत से वैरागी हो जाते हैं। वैराग्य के लिए ज्ञान आवश्यक है। सच्चा ज्ञान होता है तो वैराग्य हुए बिना नहीं रहता। वैराग्य के लिए ज्ञान आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। बहनश्री के वचनामृत में भी आता है, ज्ञान के बिना वैराग्य नहीं है, किंतु वह रुंधी हुई कषाय है। समयसार में भी निर्जरा अधिकार में आचार्य अमृत चंद्र देव लिखते हैं, ज्ञान और वैराग्य के बल पर ही निर्जरा होती है। वैराग्य की बात तो आई, पर वैराग्य किससे? तो स्त्री, पुत्र, धन, पंचेंद्रिय के विषय, इनसे वैराग्य होना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा तो रहने वाले नहीं है, नष्ट हो जाएंगे, और नष्ट होंगे तो इसलिए हमें दुख होगा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी चरवार सिद्धि में लिखते हैं, संसार दुखान नित्य भीरुतः संवेगः। संसार के दुखों से नित्य डरते रहना, यह संवेग है। हमें इन संसार के दुखों से डर लगना चाहिए। जब डर लगेगा तभी तो इनको छोड़ेंगे। संसार के दुखों से नित्य डरते रहना, यह संवेग है। जब श्रीमद राजचंद्र जी लिखते हैं बारे भावना में, विद्युत लक्ष्मी प्रभुता पतंग आयुषते तो जलना तरंग सुंदरी चाप अनंग रंग सूराचिये त्या छड़नो प्रसंग। अर्थात लक्ष्मी है वो बिजली के समान है, प्रभुता है वो पतंगे के समान है, आयु जल की तरंग के समान है। जैसे देखते ही देखते ये नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही धन, वैभव, आयु, शरीर, ये सब भी नष्ट हो जाता है, और इनके नष्ट होने पर हमें दुख होता है। आचार्य उमा स्वामी तत्पर सूत्र में लिखते हैं, जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। अर्थात संवेग और वैराग्य के लिए जगत और शरीर के स्वभाव का चिंतन करना चाहिए कि वास्तव में ये कैसे हैं। जगत में कोई भी वस्तु नियत नहीं है, सब दुख देने वाले हैं। पंडित सदा सुखदास जी लिखते हैं, स्त्री मतलब जो हमें सबसे प्रिय होते हैं, स्त्री, पुत्र, धन, वैभव, मित्र, यश, उन्होंने मुख्य इनको ही करके वहां पे लिखा है। जैसे स्त्री है, वो स्त्री को मोह कहा है कि मोह नाम के ठग की बड़ी फांसी है, ममता उपजाने वाली है, ध्यान स्वाध्याय में विघ्न करने वाली है। पुत्र है, वह जन्म लेते ही स्त्री का यौवन, सुंदरता सब बिगाड़ देता है। ऐसे ही मित्र हैं, वह सभी विषयों में उलझाने वाले हैं, सभी व्यसनों में फंसाने में सहायक हैं। और इंद्रिय के विषय ये आत्मा के स्वरूप को ही भुला देते हैं, ये अपनी आत्मा का सच्चा स्वरूप जानने ही नहीं देते। हम इनमें उलझे रहते हैं, तृष्णा, असंतोष को बढ़ा देते हैं। विषयों के समान पीड़ा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। ये नरक भुगत के कारण है, इनमें से परान्मुख करने वाले हैं। इनको तो विषय के समान मारने वाला कहा, अग्नि के समान दाह उपजाने वाला कहा, ज्ञान विपरीत करने वाला कहा, और ये शरीर के रोगों का, और जो ये शरीर है ये तो रोगों का बहुत बड़ा स्थान है, महामलिन है, सप्त धातुमय है, सदा ही भूख प्यास का कष्ट लगाए रखता है, और ये बहुत अशुचिता का पिंड है। जैसे अपन को ऊपर दिख रहा है, इतना सुंदर है, साफ सुथरा है, अगर इसको अपन छील दें तो अपन इसको देख भी नहीं पाएंगे, इतनी ग्लानि आएगी। जैसे जब बॉडी का पोस्टमार्टम होता है तो अगर उस बॉडी को खोल के रख दे तो कोई भी नहीं देख पाएगा। ऐसा ये सप्त धातु में शरीर है, दिन प्रतिदिन जीर्ण होते जाता है। करोड़ों उपाय द्वारा अगर इसकी रक्षा करें तो भी सुरक्षित नहीं रहता, मरण को प्राप्त हो ही जाता है। भजन में आता है, खुद गले का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच बताशा। ऐसा ये शरीर है, एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा। इस देह का स्वरूप ऐसा है। इन सबसे विरक्त होना ये ही श्रेष्ठ है। भगवती आराधना में आता है, संविग्गौ संसारात् द्रव्य भाव रूपात् परिवर्तनात् भयमुपगतः।
अर्थात द्रव्य व भाव रूप पंच परिवर्तन संसार से भय उत्पन्न होना संवेग है। यहाँ पर द्रव्य और भाव दो प्रकार से संसार की चर्चा आई। तो द्रव्य संसार मतलब नरक, त्रियंज इत्यादि गतियां, और भाव संसार अर्थात मिथ्यात्व, क्रोध आदि, चार कषाय, मोह, राग, द्वेष आदि, ये भाव संसार है। जब हम ये मोह, राग, द्वेष आदि भाव करते हैं तो हमें द्रव्य संसार की प्राप्ति होती है, मतलब चार गतियों की प्राप्ति होती है। हमें वो चार गतियों के दुख भोगने पड़ते हैं। किसके कारण? मोह, राग, द्वेष आदि के कारण। मतलब हम चार गतियों में भटकते रहते हैं, अनंत काल तक नाना योनियों में दुख भोगते हुए भ्रमण करते हैं। ऐसा द्रव्य संसार और भाव संसार है। हमें इनसे भय लगना चाहिए। अगर हमें इनसे भय लगेगा तो हमें इनको छोड़ेंगे। अब संसार और शरीर और भोगों से वैराग्य हुआ, वैराग्य तो हुआ, पर वैराग्य के बाद हमें क्या करना? वैराग्य तो होना चाहिए। अब वैराग्य के बाद क्या करना? तो धर्म व धर्म के फल में अनुराग होना चाहिए। द्रव्य संग्रह में नेमिचंद्र आचार्य लिखते हैं, धम्मे या धम्म फलम्मी दंसणे या हरिसो या होंति संवेगो। अर्थात धर्म में, धर्म के फल में और दर्शन में जो हर्ष होता है वह संवेग है। और पंचाध्यायी में पंडित रायमल जी लिखते हैं कि संवेगो परमोत्साहो धर्मा धर्म फले चित्ता सद्धर्मेष्वनुरागः वा प्रीतिर्वा परमेष्ठीषु। अर्थात धर्म में, धर्म के फल में व धार्मिक पुरुषों में और पंच परमेष्ठी में प्रीति रखना वह संवेग है। जो वस्तु का स्वभाव है वो धर्म है। उत्तम समाधि 10 लक्षण रूप वह धर्म है। रत्नात्रय रूप वह धर्म है तथा जीवों की दया रूप वह धर्म है। अपन अपने जैसे पर्याय बुद्धि वाले जीवों को समझाने के लिए आचार्यों ने यहाँ 4 प्रकार से धर्म की परिभाषा बताई। ऐसे धर्म से अनुराग रूप परिणाम होना वह संवेग है। और धर्म का फल 16 कारण पूजन में भी आता है, जो संवेग भाव विस्तारे स्वर्ग मुक्ति पद आप निहारे। अर्थात जिसके वैराग्य उत्पन्न होता है और वो स्वर्ग और मुक्ति को निहारने वाला होता है। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रति नारायण, इंद्र, प्रति इंद्र सब पूर्व जन्म में धर्म की आराधना किए धर्म के फल हैं। राज्य संपदा मिली है, पंडितपना मिला है, तीक्ष्ण बुद्धि, सत्पुरुषों की संगति, दीर्घ आयु, न्याय मार्ग में प्रवर्तन करते हैं, बहुत अच्छे मिष्ट वचन बोलते हैं, अच्छा समागम मिलता है। हम ये गोष्ठी सुन रहे हैं, ये भी हमारे पूर्व जन्म के जो हमने अच्छा कार्य किया है उसका ही फल है। पंडित सदाशिव दास जी तो कहते हैं, कल्प वृक्ष और चिंतामणि रत्न ये तो धर्मात्माओं के दरवाजे पर ही खड़े रहते हैं। धर्म के फल की महिमा कोटि जिह्वाओं से भी कहना असंभव है। ऐसे धर्म और धर्म के फल को तीनों लोकों में उत्कृष्ट जानना वह संवेग भावना है। अब मैं अंतिम एक उदाहरण के साथ अपनी बात को विराम दूंगी। जैसे कोई किसान है, वह जब उसको बीज बोने होते हैं तो वह कठोर भूमि में तो बीज नहीं बोएगा, वो पानी इत्यादि के द्वारा उस भूमि को पहले नरम बनाएगा। अगर कठोर भूमि में बीज बोए जाएं तो वह अंकुरित नहीं होंगे, वह किसान उस भूमि को नर्म कर लेगा। वैसे ही जो ये संवेग भावना है, अगर संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति नहीं होगी तो धर्म रूपी फसल नहीं लग सकती। अर्थात संवेग भावना संसार, शरीर और भोगों से छुड़ाकर हमारे चित्त को नरम बनाती है, निर्मल बनाती है। ऐसी संवेग भावना को हम सभी आत्मचिंतन द्वारा उसका ध्यान करें, 16 कारण भावनाओं का चिंतन करें जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कराने में कारण है। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। जय जय। संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति तथा धर्म के आयतन, धर्म के फल, उन सभी में वैराग्य बताने वाली ऐसी संवेग भावना, इसका अत्यंत सरल भाषा में हमारे सामने शाश्वत स्तुति जी ने हमको बताया। तथा उनकी जो शैली थी बहुत ही सरल थी। अनेक ग्रंथों का उद्धरण आपने बहुत कम समय में हमें दिया तथा और अनेक भजनों के माध्यम से भी हमें इस भावना का ज्ञान कराया। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले तो हमारे समक्ष जितने भी विद्वत जन, आदरणीय आलोक जी कारंजा,
आदरणीय अजित चाचा जी और भी जितने विद्वानों का हमें यहाँ पर जो हमारी सभा में उपस्थित है उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आपका यहाँ पर उपस्थित होना हमारी इस गोष्ठी को सफल बनाता है। अब इन भावनाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम अगली भावना तक चलते हैं। छोटे दादा भी हमसे जुड़े हुए हैं, तो मैं आदरणीय विषय हमारे लिए कि दादा हमसे जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय छोटे दादा का। दादा के चरणों में शत शत नमन। तो आइए चलते हैं अगली भावना की तरफ। अगली भावना का नाम है शक्ति त्याग भावना। योग्य पात्र को योग्य दान दो, यथाशक्ति मैं नाथ सदा। 4 प्रकार दान देने में, प्रभु प्रमाद हो नहीं कदा। 4 दानों का फल बताने वाली, शक्ति अनुसार त्याग भावना बताने वाली यह अगली भावना लेकर हमारे समक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं सुश्री पूजा जी शास्त्री लूणदा, जिन्होंने बांसवाड़ा और जयपुर से शास्त्री किया हुआ है और कई वर्षों से निरंतर धर्म प्रभावना और आत्म कल्याण के मार्ग में लगी हुई हैं। आप शाश्वत धाम की बालाओं से, सभी बालिकाओं से बहुत स्नेह रखती हैं। वहां पर भी जाकर अनेक एक्टिविटीज करवाती रहती हैं। आपके परिवार में आपके पिता श्री ललित जी, जो शाश्वत धाम से प्रारंभ से ही जुड़े हुए हैं, उसका निर्माण कार्य से लेकर पंच कल्याणक में आप पिता बने थे भगवान के। आपके भाई अंकित जी शास्त्री लूणदा, भाभी अनुभूति जी, ऐसे धार्मिक वातावरण में जहाँ सभी शास्त्री इस परिवार में निवास करते हैं और सतत इस कोरोना महामारी के चलते हुए भी विगत कई महीनों से आप अरहम पाठशाला तथा अन्य अनेक ऑनलाइन मंचों से धर्म प्रभावना कर रही हैं और तत्व पिपासु जीवों को धर्म में लगा रही हैं। ऐसी और शास्त्री करने के बाद अभी आप पीएचडी भी कर रही हैं, जिसमें आप परमात्मा प्रकाश जी ग्रंथ पर आपका शोधन कार्य चल रहा है। ऐसी हमारे बीच में उपस्थित हैं सुश्री पूजा जी शास्त्री लूणदा। मैं आपको आगे की भावना के बारे में बोलने के लिए यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ। आइए। ओम नमः सिद्धेभ्य। 16 कारण बाह्य तीर्थंकर जे भय, हर्षे इंद्र अपार मेरु पे ले गए। पूजा करी निज धन्य लख्यो पहुँचावसो, हम हूँ षोडश कारण भावे भावसो। धन्यवाद अनुभूति जी को। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, संचालक महोदया, विशिष्ट अतिथि एवं सभा में इस ई संगोष्ठी में उपस्थित सभी साधर्मियों को मेरा जय जिनेन्द्र। विगत 2 दिनों से हम 16 कारण भावना के ऊपर जो अलग अलग भावनाओं के विषय पर हम चर्चा सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत मेरा विषय है शक्तितः त्याग भावना। भावना अर्थात किसी वस्तु का निरंतर चिंतन करना, मनन करना, उसका अभ्यास करना, उसका गोलन करना, वही भावना कहलाती है। अर्थात हम ये देख सकते हैं कि उस वस्तु के प्रति उसकी लगन होना, उस वस्तु की महिमा आना, परिणामों में स्वच्छता, उज्ज्वलता होना एवं आत्मानुभव, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना, व्रतों के समय पर अपने परिणामों में दृढ़ता आना, यही सच्ची भावना कही गई है। भावना के संदर्भ में आचार्य जयसेनाचार्य ने तो यहाँ तक कहा कि यह जीव जब अपने उसी वस्तु रूप परिणमित हो जाता है तो वही सच्ची भावना कहलाती है। हम सभी जानते हैं इन 16 कारण भावनाओं को पाने से जो सर्वोत्कृष्ट सबसे ऊंची प्रकृति कही गई है, तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति, उसका बंध होता है। शक्तितः त्याग शब्द से ही हमें समझ में आता है कि इसका अर्थ क्या है। शक्तितः अर्थात हमारी शक्ति एवं सामर्थ्य के अनुसार त्याग करना, वही शक्तितः त्याग भावना है। शक्ति से अर्थात शारीरिक शक्ति को तो लिया ही है, साथ साथ में
यहाँ पर हमारे अंतरंग में जो परिणाम होते हैं, उन परिणामों में कैसे विशुद्धता है, कैसे कषाय भावों को कम किया जाए, कैसे पाप भावों से दूर हटा जाए, कैसे अंतरंग में विशुद्धता बढ़ती जाए, वीतरागता बढ़ती जाए, वही वास्तव में शक्तितः त्याग भावना है। शक्तितः त्याग भावना के संदर्भ में रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में आचार्य पंडित सदासुख दास जी टीका के अंतर्गत लिखते हैं, जो छठवां भावना अधिकार है उसके अंतर्गत वो 24 प्रकार के परिग्रह को कह करके वहां इस भावना के स्वरूप को व्यक्त करते हैं। आचार्य उमा स्वामी तत्वार सूत्र ग्रंथ के 7वें अध्याय में 17 नंबर सूत्र में मूर्छा परिग्रह कह करके वहां पर भी आचार्य ने इन 24 प्रकार के परिग्रह का स्वरूप बताया। जब यह जीव इन 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग करता है तो वह अपनी शक्ति अनुसार जब वो त्याग करता है तो इन भावनाओं को भा करके वो भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। हम यहाँ पर संक्षेप में 24 प्रकार के परिग्रह का स्वरूप देखेंगे। सर्वप्रथम मिथ्यात्व नामक परिग्रह। मिथ्यात्व अर्थात जो शरीर आदि पर पदार्थ हैं उनके प्रति जो आत्म बुद्धि करता है जीव, तो वो मिथ्यात्व नाम का परिग्रह कहलाता है। क्रोध अर्थात परिणामों में जो रोष भाव उत्पन्न होते हैं, तप्तायमान होते हैं, वह क्रोध नामक परिग्रह है। मान अर्थात जो 8 प्रकार के मद कहे गए हैं उनमें अपने आप को ऊंचा मानना एवं दूसरों को निरादर भाव से देखना, दूसरों को छोटा जानकर उनके प्रति घृणा इत्यादि के परिणाम करना, वो मान नामक परिग्रह है। माया अर्थात छल कपट आदि करते हुए वक्र परिणामों को करना, वो माया नाम का परिग्रह है। लोभ अर्थात पर द्रव्यों को ग्रहण करने के में और संग्रह करने की जो तृष्णा भाव होते हैं, वह लोभ नामक परिग्रह है। हास्य अर्थात हास्य में आसक्ति भाव होना, वह हास्य नामक परिग्रह है। रति 5 इंद्रियों में वांछित भोग और उपभोग सामग्री को भोगने में लीन होना, वही वास्तव में रति नामक परिग्रह है। अरति अर्थात अनिष्ट वस्तु का संयोग होने पर परिणामों में संक्लेश भाव होना, वह अरति है। शोक अर्थात स्त्री पुत्र कुटुंब आदि के प्रति जो उनके प्रति उनके वियोग के भाव और उनके संयोग की वांछा होना, और उन संयोग की वांछा में ये जीव संक्लेशित भाव करता है, क्लेशित भाव करता है, वह शोक नामक परिग्रह है। उसके बाद भय, जब स्वयं का मरण हो या मित्र परिजन पुरजन आदि इनके वियोग होने पर निरंतर उनका भय रहना अंतर में, वह भय नामक परिग्रह है। जुगुप्सा, अपने से जो अधिक पुण्य वाले जीव हैं उनके पुण्य को देख करके अपने भावों में क्लेशित भाव करना, वह जुगुप्सा नामक परिग्रह कहा गया है। वेद को यहाँ पर स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद तीनों को एक ही श्रेणी में लिया गया है, अर्थात कामादि विकारी भावों को करते हुए उसमें ही अपना मानना उनको, वह वेद नामक परिग्रह है। राग और द्वेष को भी यहाँ पंडित सदासुख दास जी ने संग्रहित किया है, इसमें सम्मिलित किया है। राग अर्थात कि धन पुत्र स्त्री वैभव आदि जितने भी आभरण आदि हैं उनमें आसक्ति भाव का होना, वह राग है। द्वेष अर्थात अपने से अन्य व्यक्ति जो होते हैं उनके वैभव को देख करके, उनके यश को देख करके, उनके पांडित्य को देख करके उनके प्रति बैर भाव रखना, वही वास्तव में द्वेष है। ये 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह है और 10 प्रकार के जो बहिरंग परिग्रह कहे गए हैं उसके अंतर्गत धन धान्य दासी दास कपड़े बर्तन क्षेत्र मकान एवं सोना चांदी, इस प्रकार से 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह कहे गए हैं। यहाँ पर हमारा उद्देश्य है और आचार्यों का भी यही उद्देश्य रहा कि पर वस्तु का त्याग नहीं कराया, पर द्रव्य का त्याग नहीं कराया, पर द्रव्य के प्रति जो होने वाले मूर्छित परिणाम हैं, जो आसक्ति के परिणाम हैं, उन परिणामों, उनके प्रति जो अपनापन है, ममत्व भाव है, उसके त्याग की बात यहाँ पर कही गई है। जैसे हम देखते हैं हमारे तीर्थंकर 3 पद के धारी थे, शांतिनाथ, कुंतुनाथ और अरनाथ 3 पद के धारी थे। बाय में समस्त वैभव उनका होना, समस्त सारी अनुकूल सुविधाएं उनको होना, किसी प्रकार की भोग सामग्री की कमी नहीं होने पर भी अंतरंग में कषाय भावों का अभाव होना, वही वास्तव में त्याग है।
और द्रव्यलिंगी मुनिराज होते हैं, उनके शरीर पर तो एक धागा मात्र भी परिग्रह नहीं होता है, लेकिन फिर भी अंतरंग में मिथ्यात्व शेष है, कषाय भाव अभी बाकी है, इस कारण से वह परिग्रह सहित कहे जाते हैं। इसी संदर्भ में तिथर भावना में आचार्य प्रणम्य सागर जी मुनिराज कहते हैं, वहां पर उन्होंने त्याग को थोड़ा ऊंचा लेकर के कहा है। प्रासुक परित्याग की वहां पर बात करी है। प्रासुक अर्थात होता है रत्नात्रय धर्म, और परित्याग अर्थात प्रदान करना। मूल गाथा में ही वहां उन्होंने कहा है। उसका पद्यानुवाद इस प्रकार है। सभी त्याग में महात्याग है, रत्नात्रय का त्याग कहा, रत्नात्रय ही आत्म धर्म है, धर्म दान बड़ भाग महा, बड़ भागी जो साधु बना है, उनका ही यह कार्य रहा, प्रासुक का वह ही परित्यागी, श्रमण बना है आर्य महा। वहां पर त्याग भावना को पुष्टित करते हुए वहां कहते हैं कि जो ये रत्नात्रय धर्म प्रकट करते हैं, मुनिराज अपने जीवन में रत्नात्रय धर्म को प्रकट करते हैं और विकारी भावों का अभाव करते हैं। जो ज्ञानावरणादि कर्म है उनका अभाव करते हैं, जो मोह राग द्वेष आदि भाव कर्म है उनका अभाव करते हैं, और जो कि मुनि दशा अंगीकार की हुई है, इसलिए नो कर्म का तो स्वयं ही उनके त्याग हो जाता है। तो इस प्रकार वहां पर इस भावना को कहा गया है कि वो रत्नात्रय धर्म का दान करते हैं और बाह्य में अंतरंग में जो कषाय भाव है, विकारी भाव है, उनका त्याग करते हैं। षटखंडागम ग्रंथ में इसी बात को कहते हैं साउणम पासु अपरिचाग दिए, अर्थात इसी की व्याख्या में धौला में वीर सेनाचार्य कहते हैं कि जिन्होंने चार घाती कर्मों का अभाव कर दिया और अनंत चतुष्टय की प्राप्ति कर दी, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य की प्राप्ति जिन्होंने कर दी, और जिनके विकारी भाव, ये मोहराग द्वेष के भाव, आश्रव बंध का जिनके अभाव हो गया है, वही वास्तव में सच्चे त्याग के धनी है। वही मुनिराज जब इन भावनाओं को भाते हैं तो वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। इसी संदर्भ में आचार्य अकलंक देव राजवार्तिक में कहते हैं पर प्रीति करणाली सर्जनम त्याग, अर्थात पर की प्रीति के लिए अपनी वस्तु का दान देना ही त्याग कहलाता है। इसी को हम एक उदाहरण के माध्यम से भी देख सकते हैं। एक बार एक साधु जी थे, वह एक गांव से दूसरे गांव में जाना चाहते थे। तो एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए एक नदी को पार करना पड़ता था। वह जब नदी किनारे पहुंचे तो वहां जाकर के उन्होंने नाविक को कहा कि मुझे उस गांव जाना है, आप मुझे उस गांव नाव से उस गांव को तक पहुंचा दो। लेकिन नाविक ने कुछ पैसे मांगे कि आपको 2 रुपए देने होंगे, हम आपको वहां तक पहुंचा देंगे। साधु थे तो उनके पास में तो कुछ भी नहीं था, ना पैसा था ना कुछ और चीज थी उनके पास में। तो वहीं जाकर के वो बैठ गए। सोचा कि चलो उस गांव नहीं, इस गांव ही सही, इसी किनारे पर बैठ करके मैं ध्यान करता हूँ। थोड़ी देर तक ध्यान करते रहे। थोड़ी देर पश्चात वहां एक सेठ जी आए। उन सेठ जी को भी दूसरे गांव जाना था। तो उन्होंने आकर के पूछा, साधु जी आप यहाँ क्यों बैठे हैं? तो साधु ने कहा कि मुझे उस गांव जाना है, लेकिन नाविक ने कुछ पैसे मांगे हैं और मेरे पास चूंकि धन नहीं है। तो सेठ जी ने कहा सहज भाव से कि चलिए मैं भी उसी गांव जा रहा हूँ, तो हम दोनों साथ में चलते हैं। नाविक को 4 रुपए दिए और दोनों नाव में बैठ गए। नाव में बैठने पर सेठ जी ने मुनिराज से प्रश्न किया कि आप तो हमेशा उपदेश देते हैं कि त्याग करने से संसार समुद्र से पार हो जाया करते हैं, तो यहाँ तो आप एक नदी भी पार नहीं कर पा रहे हैं। तो मुनिराज ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि आपने त्याग किया तभी तो हम इस किनारे पर पहुंचे हैं, आपने त्याग किया 4 रुपए का तभी तो हम इस गांव पहुंचे हैं। हमारे भी ऐसा ही विचार करना कि जब हम कषायों का त्याग करेंगे, जो हमारे अंतरंग में पड़े हुए विकारी परिणाम है, जब हम उनका त्याग करेंगे तभी तो सम्यक दर्शन प्रकट होगा, तभी तो जीवन में ये 16 कारण भावनाएं प्रकट होगी, तभी तो हमारे जो अनित्य आदि भावनाएं हैं उन भावनाओं को हम अपने जीवन में प्रकट कर पाएंगे। जब भी हम त्याग की बात सुनते हैं व्यवहार में,
तो सभी जगह एक ही बात कही जाती है, त्याग के संदर्भ में दान को गर्वित किया जाता है। जहां जहां त्याग की बात आती है वहां वहां दान को भी लिया जाता है। 16 कारण पूजन में पंक्ति आती है, दान देय मन हर्ष विषेखे, इह भव जस पर भव सुख देखे। अर्थात जब ये जीव अत्यंत हर्ष पूर्वक दान करता है तो इस भव में तो यश की प्राप्ति करता ही है, लेकिन आगामी अनेक भव तक भी वो सुख की प्राप्ति करता है। 4 प्रकार के दान की चर्चा हमारे यहाँ आती है, आहार दान, औषधि दान, अभय दान एवं ज्ञान दान। ये 4 प्रकार के दान की चर्चा हम सभी सुनते हैं, हम सभी 4 प्रकार के दान देते भी हैं। आहार दान अर्थात जो 3 प्रकार के पात्र कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य, उन तीनों ही पात्रों में आहार के समय में, आहार की बेला में शुद्ध एवं सात्विक भोजन का सात्विक आहार प्रदान करना, वही आहार दान है। औषधि दान अर्थात 3 प्रकार के जो पात्र कहे गए हैं, उनके किसी प्रकार का कोई रोग हो तो उसके लिए, उनके निवारण के लिए औषधि देना, उनको शुद्ध औषधि आहार में भी दी जाती है, तो इस प्रकार उनके इलाज इत्यादि करवाना वह औषधि दान कहा जाता है। ज्ञान दान अर्थात जो जीव इन ज्ञानार्जन के लिए शास्त्रों का भेंट करते हैं वह ज्ञान दान कहा जाता है। और अभय दान जो 3 पात्र हैं उनके लिए क्षेत्रों पर धर्मशाला इत्यादि की व्यवस्था कराना, जिनसे उनके परिणाम विशुद्ध बने रहें और किसी प्रकार का कोई उनके आत्म ध्यान में कोई विघ्न ना आए, तो इस प्रकार जो दान दिया जाता है वो अभय दान कहा जाता है। ये जो 4 प्रकार के दान है, श्रावक तो 4 ही प्रकार के दान दे सकता है, लेकिन मुनिराज के संदर्भ में आता है 10 लक्षण धर्म की पूजन में उत्तम त्याग के अर्घ में आता है कि धनी साधु शास्त्र अभय दिवैया, त्याग राग विरोध को बिन दान, श्रावक साधु दोनों लहे नाही बोध को। क्या कह रहे हैं? धन्य है वे जीव जो शास्त्र दान और अभय दान जिनको देते हैं। ऐसे हमारे मुनिराज जो हमें ज्ञान दान हमें प्रदान करते हैं। सर्वश्रेष्ठ दान ज्ञान दान कहा गया है कि जब यह जीव किसी भूखे को, किसी पीड़ित व्यक्ति को जब भोजन करवाता है तो उसके 3-4 घंटे की तृष्णा को शांत करता है। किसी के आजीविका की व्यवस्था नहीं है, उसके आजीविका की व्यवस्था करता है तो उसके जीवन भर का, इस भव का उसके ऊपर उपकार करता है। लेकिन जो ये इस मार्ग में जो ज्ञान दान देते हैं वह जीव तो इस भव का तो हमारे दुखों का अभाव करते ही हैं, लेकिन आगामी अनेक भवों के दुखों का अभाव करके हमें वो शाश्वत सुख की प्राप्ति करवाते हैं। इसी संदर्भ में परमात्मा प्रकाश में आचार्य योगेंद्र देव ने मूल गाथा में, मूल दोहा जिसको हम कह सकते हैं 168 नंबर दोहा में, और ब्रह्मदेव सूरी द्वारा टीका लिखित है, उसमें आहार के विषय में ही, आहार दान आदि 4 दान के विषय में ही लिखा है, गृहस्थ नाम आहार दानादि क्रमेव परमो धर्मस्तेव सम्यक्त पूर्वेण परंपरायाम मोक्षम लभन्ते। अर्थात जब गृहस्थ का परम धर्म ये है आहार दान इत्यादि, जब ये 4 प्रकार के दान देता है तो वह इन दानादि पूर्वक सम्यक्त पूर्वक वह गृहस्थ में भी परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसी संदर्भ में आचार्य अमृतचंद्र ने प्रवचन सार की टीका में लिखा है कि यह जीव शुद्धोपयोगी दशा को तो प्रकट नहीं कर सकता है, लेकिन जो शुद्धोपयोगी के धारी मुनिराज हैं, उन मुनिराज को वो आहार दान इत्यादि दे करके और व्यय वृत्ति आदि उनकी कर करके यह जीव नियम से, परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। रत्नकरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में भी आचार्य समंत भद्र ने कहा है कि जब यह जीव दानादि के विषय में ही कहा है कि दान के बिना गृहस्थ का जीवन शमशान के समान है। बहुत ऊंची बात है कि कैसा कहा है कि यह गृहस्थ जब दान नहीं देता है तो इसका घर शमशान के समान कहा गया है। जो घर का स्वामी होता है, जो पुरुष होता है, उसको
मृतक के समान कहा गया है, और जो घर के स्त्री पुत्र कुटुंब आदि है उनको घृत पक्षी के समान कहा गया है। इसी संदर्भ में हमारे श्रावक के षट आवश्यक हैं, उसमें भी इस बात को लिया गया है कि पद्मनंदी आचार्य ने पद्मनंदी पंचविंशतिका में षट आवश्यक का स्वरूप बताते हुए कहा है, देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयमस्तप दानम चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। अर्थात यह जीव इनके आवश्यक है, अर्थात अनिवार्य है, अनिवार्य रूप से हमारे लिए दान, ये 6 प्रकार के जो श्रावक के मूल गुण कहे गए हैं, इनका जीवन में होना बहुत अनिवार्य कहा है। हम देख सकते हैं हमारे यहाँ तो प्रतिदिन जो दान दिया जाता है, प्रतिदिन जो त्याग किया जाता है, उसकी महिमा अधिक कही गई है। जैसे हम देखें कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये विचार करता है कि चलो मैं 10 लक्षण पर्व में दान दे दूं, या कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये सोचे कि चलो महीने के लास्ट दिन हम मंदिर जी में दान कर देंगे, या 2 महीने में 3 महीने में दान कर देंगे। और एक व्यक्ति ऐसा है जो ये विचार करता है कि नहीं, रोज मंदिर जी में दान करना चाहिए, रोज मंदिर जी की गुल्लक में पैसे दान करना चाहिए। तो किसके परिणाम अच्छे हैं, हम ये निर्णय स्वयं कर सकते हैं कि जो व्यक्ति प्रतिदिन उन पैसों के प्रति, चाहे वो 10 रुपए दान करे या 20 रुपए दान करे, लेकिन फिर भी उसके जो 10 रुपए 20 रुपए के प्रति जो आसक्ति के परिणाम है, वो आसक्ति के परिणाम उनके उसके प्रति कम हुए और वो दान कर सकता है। कभी भी दान तीव्र कषाय में नहीं हो सकता है, जब जीव की मंद कषाय होगी तभी वो दान कर सकता है। अंत में एक बात और कहना चाहती हूँ कि यह भावना जो है वो शक्तितः त्याग भावना कही। हमारे मुनिराज के तो पूर्णतः त्याग होता है, किसी प्रकार का कोई परिग्रह नहीं होता है, तो यहाँ ये भावना क्यों कही गई है, प्रश्न हमारे अंतर में ऐसा उठ सकता है। तो शक्तितः त्याग अर्थात शब्द से हमने समझा था कि शक्ति अनुसार, सामर्थ्य अनुसार त्याग करने की बात कही। चूंकि ये भावना अंशतः श्रावक भी कर सकते हैं, भा सकते हैं, और तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध होता है वो श्रावक अवस्था में भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर शक्तितः त्याग भावना का स्वरूप इस प्रकार से कहा गया है। अंत में 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी बात को विराम करूंगी। मंथन करे दिन रात जलघृत हाथ में आवे नहीं, रज रेत पेले रात दिन जो तेल तो पावे नहीं, सद्भाग्य बिन जो संपदा मिलती नहीं, व्यापार में निज आत्मा के भान त्यो सुख नहीं संसार में। हम समस्त जीव ये जानते हैं कि इस संसार में सुख नहीं है, एकमात्र सुख अपने आत्मा में ही है। उस निजात्म तत्व का अनुभव हम भी इन 16 कारण भावनाओं को भा करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके शीघ्र हमारे जो अनेक भव बाकी हैं उन अनेक भवों का अभाव करके सिद्धों की श्रेणी में जाकर के हम सभी विराजमान हो, इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा दीदी का। उन्होंने हमको विस्तार से और पूरे आगम को समावेश करके इस भावना का मर्म हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। कैसी है शक्ति तस त्याग भावना, निश्चय से और व्यवहार से। प्रारंभ में तो अपने आत्मा से परिग्रह आदि का, अंतरंग परिग्रह का, बहिरंग परिग्रह का, विकारी भावों का, उन सबका नाश करना, उन सबका त्याग करना, और उसके बाद बहिरंग परिग्रह में उसके बाद व्यवहार से जो हम संसारिक में संसार में त्याग कहा जाता है, ऐसे 4 प्रकार के दानों का उन्होंने अत्यंत सुंदर स्वरूप बहुत ही गंभीर शैली में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। और मुझे नहीं लगता हम में से अब किसी को भी त्याग का स्वरूप समझने में कभी भी कुछ गलती होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगी फिर से। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे समक्ष आज परम आदरणीय दादी जी बोलूंगी, मम्मी जी बोलूंगी, परम आदरणीय श्रीमती कुसुम जी चौधरी किशनगढ़ से उपस्थित हैं। वो उन्होंने हमारा आज अध्यक्ष पद संभाला हुआ है। मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ वापस से, और आपसे निवेदन करती हूँ कि आप हमारे अध्यक्ष जी हम सबको अपना मार्गदर्शन दें,
आपका परिचय, वैसे तो किसी भी परिचय की आप मोहताज नहीं है, पर प्रीति भाभी ने बहुत ही अच्छे तरीके से आपका परिचय हम सबको पहले दिया ही है। मैं यहाँ से निवेदन करूंगी, आदरणीय कुसुम जी चौधरी, हमारी अध्यक्ष महोदया, आइए। आवाज आ रही है? हाँ आंटी जी, आ रही हाँ है। जी। वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ, वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ, मार्ग बताया है जो तुमने कह न सके कोई और यहाँ, वीतरागी देव तुम्हारे। आदरणीय दादाश्री व मेरे समस्त भाई बहन, विदुषी बहने, 10 लक्षण धर्म है और 16 कारण भावना कर्म है। आप सोचोगे कि ये क्या बात चल रही है, धर्म की बात चल रही है और आप कर्म बीच में ले आए। तीर्थंकर देव की पूर्व की अवस्था का बायोडेटा 16 कारण भावना है। 16 कारण भावनाएं उनकी नेचर में है, जब वो शुद्धोपयोग में नहीं रहते तब 16 कारण भावनाएं रूपी शुभोपयोग उनके चलता ही रहता है। मेरी बहन ने, उनका नाम स्तुति जैन था और एक का नाम पूजा जी शास्त्री था, लूणदा वाले। बहुत ही अच्छा उन्होंने संवेग और शक्तिता त्याग की बात बताई। बहुत ही सुंदर अच्छा विश्लेषण उन्होंने किया है। बात संवेग की है, संसार, शरीर और भोग से संवेग की बात, वैराग्य की बात। हमारे सामने संसार में इतने कठिन इतने खतरनाक पॉइंट हम सामने आते हैं तो भी हमको वैराग्य नहीं होता, या ऐसे को समझानिया वैराग्य होता है। लेकिन जो मुनिराज होते हैं, जिनको मोक्ष में जाना है, जो भावलिंगी संत हैं, भावलिंगी संत के पहले की अवस्था, सफेद बाल देख करके वैराग्य हो गया, बादल के विघटने से वैराग्य हो गया। और हमारे पास में एक बुजुर्ग महिला थी, उसके 4 बेटे थे। उन्होंने पैसे मांगे माँ से, माँ ने कहा मेरे मरने के बाद ले लेना। तो एक बेटे ने ऊपर से उनको घसीटते 3 मंजिल तक नीचे ले आए और उनकी डेथ हो गई। अब ये हमने सुना, हमको थोड़ी सी देर ऐसा विचार आया कि देखो संसार में कितने दुख हैं। उसी दूसरे दिन ही हमने क्या सुना कि एक माँ के 4 बेटे थे, उस माँ के कोढ़ हो गया। उन्होंने कुष्ठ के अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहां से काफी टाइम के बाद उन्होंने बेटों के पास भेज दिया। कोई बेटा उनको रखने को तैयार नहीं। एम्बेसडर ली, माँ को बैठाया और जयपुर SMS हॉस्पिटल के सामने उनको गिरा दिया और भाग ली। ऐसी घटनाएं सुन करके भी हमको वैराग्य नहीं आता। रोज ही सुनते हैं किसी के गोली मार दी, किसी के आत्महत्या कर ली, किसी के क्या, कितने दुख संसार में, कितने दुख, लेकिन हमको वैराग्य नहीं आता। वैराग्य वास्तव में दर्शन और ज्ञान के बिना नहीं आता, और श्रद्धा और ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए हमको पूर्ण रूप से अपनी ताकत श्रद्धा पे लगा देनी चाहिए, श्रद्धा प्राप्त करने पे लगा देनी चाहिए। ऐसे ही गुणस्थान तो हमारा पहला है, और शक्ति का विचार करे बिना हम अणुव्रत और महाव्रत ले लेते हैं और फिर उनमें दोष लगाते हैं। इस बिन करनी दुखकारी, सम्यक दर्शन के बिना यही करनी दुखकारी हो जाती है। जबकि मोक्ष का मार्ग तो सुख का मार्ग है। एनी टाइम सुख सुख। कैसे वैराग्य हो जाता है? दर्शन और ज्ञान से। कोई भी बात होती है, हर व्यक्ति आनंद चाहता है, आनंद में रहना चाहता है। तो वो ज्ञानी धर्मात्मा व्यक्ति आनंद चाहने के चक्कर में आगे बढ़ते जाते हैं। कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ेगा
तो वो कैसे बढ़ेगा? सुख के लिए। तो सुख के लिए वो गुण स्थान चढ़ जाता है। आत्मा का आनंद लेने जब खुद में रमते हैं तो उसमें आनंद आता है और वो आगे बढ़ते जाते हैं। बाहर से लोगों को उसका वैराग्य दिखाई देता है कि उसने ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, लेकिन वो आनंद में है। उसने क्या पाया है ये हमें पता नहीं, क्या छोड़ा है वो हमें दिखता है। मुख्य बात तो यही है कि 16 कारण भावनाएं जो भी है, हम केवल गाते हैं और उसकी पूजा करते हैं, लेकिन हमको भी हमारी शक्ति के अनुसार 16 कारण भावनाएं भानी चाहिए। उनके तो नेचुरल है। जो तीर्थंकर की पूर्व अवस्था है जिसमें उनका बंध होता है तीर्थंकर प्रकृति का, उनकी तो सहज में चलता है ये काम। ये तो उनका नेचर है, ये उनका स्वभाव है। जैसे किसी व्यक्ति की बहुत अच्छी नेचर होती है, ऐसी किसी व्यक्ति की बहुत अच्छी, इतनी अच्छी नेचर की 16 कारण भावनाएं जैसी, तो उनकी तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। लेकिन कोई बुद्धिपूर्वक ये चाहे कि मैं भी 16 कारण भावना बाकी तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लूं, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए श्रद्धा और ज्ञान की आवश्यकता है। यदि श्रद्धा ज्ञान नहीं हो और 16 कारण भावनाएं, क्या पाएगा वो तो गाएगा, ये गा के ये नाच लेगा, 1 साल तक कर लेगा, 1 महीने तक कर लेगा, पूजा कर लेगा और उनके नाम याद कर लेगा, गा लेगा, बस इतना ही तक रहता है, या उसकी व्रत आदि करके उसका उद्यापन कर लेगा। लेकिन 16 कारण भावना ऐसी उत्कृष्ट शुभ भावना है कि जिसके नजदीक शुद्धोपयोग है। तो शुद्धोपयोग को तो ये जानता नहीं है, तो शुद्धोपयोग जानना चाहिए। शुद्धोपयोग जानना चाहिए क्या, अनुभव की बात है शुद्धोपयोग तो। लेकिन बात तो ये है कि 16 कारण भावना तीर्थंकर का बायोडेटा है। दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक ही ये होता है। त्याग भी धर्म भी है और शुभ भाव भी है। वही शुभ भाव आगे जाकर त्याग धर्म हो जाता है। मुख्य बात तो ये है कि गुणस्थान प्रमाण हमको अपनी शक्ति के अनुसार ही त्याग करने की भावना रखनी चाहिए। हमको देखा देखी नहीं करनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि हम अपना मनुष्य जीवन इस त्याग के चक्कर में हार जाएं। पर ऐसा भी नहीं है कि शक्ति हो और हम त्याग नहीं करें, ये भी गलत है। शक्ति के अनुसार त्याग भी करना चाहिए और शक्ति समझनी चाहिए कि मेरी शक्ति क्या है। बनारसी दास जी बिना करणान योग के पढ़े, ये बिना कुछ कम ज्ञान के उन्होंने क्या किया कि वो मुनि बन गए। एक बंद कमरे में मुनि बन गए और जो ही उन्होंने स्वाध्याय में करणान योग में ये जाना कि मेरा गुण स्थान तो प्रथम है, तो उन्होंने वापस कपड़े को पहन लिए। तो ये हट भी नहीं होनी चाहिए कि मान लो यदि हमने कोई प्रतिज्ञा ले ली अज्ञान अवस्था में, तो ज्ञान समझ करके उसको छोड़ने में दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि वो फिर दुखदायी हो जाता है। इसलिए शक्ति को पहचान करके त्याग करो, दान करो। और दान बिना तो मनुष्य जीवन बेकार है। दान में तो श्रावक को तो दान देना ही चाहिए। ये तो समझना ही चाहिए कि भाई त्याग और दान में अंतर क्या है। ये भी दादा की किताब में 10 लक्षण धर्म में उन्होंने बहुत अच्छा बताया है कि त्याग और दान क्या है। त्याग होता है बुरी चीजों का और दान होता है अच्छी चीजों का। लेकिन शक्ति के अनुसार दान और त्याग दोनों होना चाहिए। तो यही कहना चाहती हूँ, ये 16 कारण भावनाएं का ये जो कार्यक्रम अहिंसा सर्वोदय ने रखा है बहनों के लिए, विदुषी बहनों के लिए, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इसमें कल ज्योति जी ने भी बहुत अच्छा विश्लेषण किया था शील व्रतेश नतीचार का, और जितने भी बहनों ने किया सबने बहुत अच्छा किया। अनुभूति जी बहुत अच्छा बोली थी आज, संचालन भी अच्छा किया उन्होंने। तो ऐसे हमारी बहनें आगे बढ़ेगी, ये अच्छा प्रयास था। और जय जिनेंद्र। मिला है नरभव मिला है, मैं अपूरव कार्य करूंगा, जिन शासन पाया अब तो भवजल पार करूंगा। यह हमें बताया हमारी अध्यक्ष महोदया ने कि दुर्लभ मनुष्य भव हमें मिला है और वैराग्य बहुत ही दुर्लभ है इस पंचम काल में। ऐसे अनेक प्रसंग देखकर भी हमें वैराग्य नहीं होता। तो इन भावनाओं के माध्यम से हम स्वयं में वैराग्य जगाएं और हमारे कुछ नहीं तो हम सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर ही सकते हैं, जो नियम से हमें मोक्ष के मार्ग पर लेकर जाने वाला है। ऐसे हमारी अध्यक्ष महोदया आपके वचनों में जो करुणा थी, जो हमारे जो वैराग्य हमें सच में दिखा,
ऐसा ऐसा कुछ भव्य जीवी होते हैं जो हमें इतनी करुणामयी वचनों से इतनी बड़ी बड़ी बातें हमें आकर बता जाते हैं। आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। यह जो हमारा गोष्ठी का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, आज हमारा तृतीय दिवस यहाँ बस पूर्णता की ओर आगे बढ़ रहा है। अभी हमने जो 2 भावनाएं सुनी, उनके बारे में हमने जाना है संवेग भावना और शक्ति तथा त्याग भावना को। अब समाप्ति की ओर मैं बस यही भावना भाती हूँ कि हम सभी जो जीव यहाँ पर उपस्थित हैं, आवाज जैसे भी हेलो, हाँ जी, सॉरी। तो हम सभी रत्नत्रय की प्राप्ति में अपनी आत्मा के कल्याण में ही अपना जीवन लगाएं और निरंतर इसी भावना में, धार्मिक चर्चा में, सत समागम में, देव शास्त्र गुरु के चरणों में ही अपना जीवन बिताएं और निश्चित रूप से सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेंगे, जिससे हम मोक्ष महल में, जैसे अभी हम सभा में यहाँ बैठे हुए हैं, वैसे ही अनंत सिद्धों की श्रेणी में वहां पर विराजमान नियम से बहुत शीघ्र अतिशीघ्र होंगे। और इसी तरीके से मैं समाप्ति की ओर बढ़ते हुए हम आदरणीय रागिनी भाभी जी को यहाँ पर बुलाना चाहूंगी कि वो सभी विद्वानों का आभार प्रदर्शन करें। आइए रागिनी भाभी जी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन अनुभूति को। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? जी भाभी जी, हाँ जी। ओके। सर्वप्रथम मैं मंचासीन हमारी अध्यक्ष महोदया विदुषी बहने, परम आदरणीय छोटे दादा, छोटी मम्मी, बड़ी मम्मी और समस्त विद्वद्गण और श्रोतागणों को सादर जय जिनेंद्र करती हूँ। विदुषियों के द्वारा आयोजित आज 8 दिवसीय सूर्यकारण संगोष्ठी का तृतीय दिवस है। आज हमने संवेग भावना और शक्ति तथा त्याग भावना के स्वरूप को सुना। आज की अध्यक्ष महोदया जो जिनका पूरा परिवार धार्मिक में वातावरण वाला है और हमेशा ही धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर सहयोग और पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, ऐसी हमारी श्रीमती कुसुम जी प्रदीप जी चौधरी किशनगढ़ का आज के अध्यक्ष भाषण के लिए मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इसी के साथ मेरी विदुषी बहनें, प्रथम शाश्वत स्तुति जिन्होंने संवेग भावना जो धर्म का अनुराग रूप परिणमन को ही संवेग भावना कहते हैं, ऐसी संवेग भावना के को हमारे सामने बहुत ही सरल और सुबोध और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत किया। साथ ही साथ हमारी द्वितीय विदुषी बहन सुश्री पूजा शास्त्री, इनका पूरा परिवार धर्म में वातावरण वाला है। आपके भाई, आपकी भाभी, न केवल आपका परिवार, पूरा गांव हम ये कहेंगे कि धर्म के वातावरण से, धार्मिक वातावरण से सुशोभित है। ऐसी हमारी पूजा जी की ने आज की द्वितीय भावना शक्ति तथा त्याग भावना के स्वरूप को हमारे सामने स्पष्ट किया। हम दोनों ही विदुषी बहनों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज मैं आप सभी के सामने उन हमारी संगोष्ठी के उन सदस्यों को भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें ये सुअवसर प्रदान किया, ये हमें एक नया रास्ता दिया हम सभी बहनों के लिए। ज्यादातर हम देखते हैं कि किसी भी स्टेज पर कोई प्रोग्राम होता है तो स्टेज पे जो कैरेक्टर पार्टिसिपेट करते हैं, जो कलाकार प्रस्तुतिकरण करते हैं, उनका चेहरा हमें हमेशा याद रहता है, उनका कार्य हमें देखता है, उनकी हम तारीफ करते हैं। लेकिन वास्तव में उन कैरेक्टर्स, उन कलाकारों के पीछे जितने लोगों का हाथ होता है, जितने लोगों की मेहनत होती है, वो ना कभी हम जानते हैं, ना जानना चाहते हैं, ना कभी हमारे सामने आता है। परंतु
हमें जो ये सुमार जो रास्ता तत्व प्रचार हेतु हम बहनों के लिए यहाँ पर सुव्यवस्थित तरीके से सुअवसर प्रदान किया है। कई दिनों से इस सुअवसर जो के लिए हम लोगों के लिए जो एक स्टेज तैयार की गई है, इसके लिए पिछले कई दिनों से प्रयत्नरत हमारे आदरणीय अजीत जी चाचा अलवर के लिए मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इसके साथ ही हमारे दूसरे जो सदस्य हैं, जिनका परिचय की शुरुआत कविता से होती है। जितने समय में हम किसी वस्तु को पूर्णतः से देख नहीं पाते हैं, वो उस वस्तु का शब्दों में पिरोकर एक बहुत ही सुंदर कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय गणतंत्र जी भैया आगरा का भी मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। हमारे जो अगले सदस्य हैं, उनके लिए तो मैं क्या कहूँ, जो हमेशा ही किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु दिन और रात एक कर देते हैं, लेकिन उस कार्यक्रम की सफलता का श्रेय लेने के लिए कभी भी तैयार नहीं होते, कभी भी तैयार नहीं रहते। ऐसे हमारे आदरणीय संजय जी भाई साहब जयपुर का भी मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इसके साथ ही साथ मैं हमारे आदरणीय छोटे दादा, बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी, जिनको देखते ही हम सभी के हृदय में रोमांच और स्फूर्ति आ जाती है, ऐसे हमारे आदरणीय दादा, बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि हम पर आप लोगों की उपस्थिति का ये आशीर्वाद हमेशा ही ऐसा बना रहे। इसके साथ हमारे श्रेष्ठ अन्य विद्युत गण राजकुमार जी भाई साहब, अभय जी भाई साहब और समस्त विद्युत गणों को और श्रोता गणों का भी मैं बहुत बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। अब आज की अध्यक्ष आज्ञा के अनुसार हम आज का कार्यक्रम यही पूर्ण करते हैं और कल हम पुनः 8 बजे आगे की 2 नई भावनाओं के साथ को सुनने के लिए यहाँ पर आगे की 2 नई भावनाओं को सुनेंगे। कल 8 बजे कल की हमारी गोष्ठी की अध्यक्षता करेंगी श्रीमती सुनीता जी जैन अहमदाबाद और हमारी जो कल की जो हमारी 2 भावनाओं को प्रस्तुत करने वाली है वो है बहन कल का संचालन जो होगा हमारी बहन सर्वदर्शी भारती के माध्यम से होगा और 2 नई विदुषी बहनों के माध्यम से हम कल की नई 2 भावनाओं को सुनेंगे। इसी के साथ ही साथ आज का कार्यक्रम हम यहाँ पर समाप्त और पूर्ण करते हैं। इसके लिए अंत में हम सभी जिनवाणी स्तुति हेतु हाथ जोड़ेंगे और निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन्ने वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। सभी लोग नवकारन पढ़ेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आइडियाणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोहे सब शावणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आइडियाणम, नमो अध्यायाणम, नमो शब्द सावणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आइडियाणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोहे शब्द सावणम। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। भाभी जी आगे कोई और सूचना आज? हेलो। यही हेलो। हाँ भाभी। हाँ, यही समापन होगा। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कल हम पुनः मिलेंगे 8 बजे 2 नई भावनाओं के साथ। जय जिनेन्द्र।